पिछले साल दिसंबर में बिहार के एक डेली वेज वर्कर मुकेश को अपने फेसबुक पे ये वियर्ड सा पोस्ट दिखा, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस। इस पोस्ट में कंपनी ने मेंशन किया था कि कई बड़े बड़े घरों की वाइफ्स होती है या फिर डिवोर्स्ड औरतें भी होती है जो अगर बच्चे नहीं कर पाती तो वो हमारे पास आती हैं और हम उनके घर पे आप जैसे कस्टमर्स को सेंड कर देते हैं। आपको सिर्फ उनके घर पे जाकर उस लेडी को इम्प्रेग्नेंट करना है और अगर आपने सक्सेसफुली कर दिया तो आपको पूरे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। और कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाए तो भी आपकी सर्विस के लिए आपको 5 लाख रुपया मिल जाएगा। अब इस पोस्ट के साथ एक औरत का वीडियो भी अटैच था जो खुद ही से बता रही थी कि वो उस आदमी को 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है जो उसे प्रेग्नेंट बना सकता है। पोस्ट पढ़ के जाहिर सी बात है मुकेश ने तुरंत उस कंपनी से कांटेक्ट करके ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद कंपनी से एक संदीप रावत नाम के बंदे ने मुकेश को कांटेक्ट किया और उससे कहा कि आपको रजिस्टर करने के लिए सिर्फ 799 रुपीज भरना पड़ेगा। नाउ 799 रुपीज भर के 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। ये सुनकर जाहिर है मुकेश ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद मुकेश से कहा गया कि उनको सबसे पहले मेडिकल कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जिसके लिए उन्हें 4500 रुपीज भरना पड़ेगा और उसके जीएसटी के लिए भी उन्हें 7998 रुपीज भरना पड़ेगा। ऐसे एक के बाद एक मुकेश उनके डिमांड्स पूरी करते जा रहा था और अंत में उसने उन कंपनी को 18,000 रुपीज पे कर दिया था। इसके बाद उस कंपनी ने मुकेश को एक मैसेज भेजा जो एग्जैक्टली एक बैंक से आए हुए मैसेज जैसा ही दिख रहा था। उसमें लिखा था कि 5,12,400 रुपए उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, लेकिन वो होल्ड पे चला गया है क्योंकि इसे क्लियर करने के लिए उसे 12,600 रुपए का TDS टैक्स भरना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली इस पॉइंट तक मुकेश को समझ आ चुका था कि वो एक स्कैम में फंस चुका है और उसने पैसे देना बंद कर दिया। लेकिन बिहार पुलिस ने खुद रिपोर्ट किया है कि फेसबुक में ऐसे कई सारे पेजेस हैं आज भी जो यूथ को ऐसे इजी टू अर्न जॉब ऑफर्स देकर गुमराह कर रहे हैं, उनसे लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए, मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगी और जो उसकी मनपसंद की गाड़ी होगी वो भी उसे दूंगी। लेकिन चलो माना, आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब स्कैम, ये कंपनी का नाम सुन के ही एक पॉन्जी स्कीम लग रहा है, तो इसमें कोई कैसे ही फंसेगा, बराबर। लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि ऐसे स्कैम्स इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट से लेकर गवर्नमेंट बैंक्स में तक हो चुके हैं। इसी साल 4 अक्टूबर 2024 का ही काफी अनयूजुअल केस है। छत्तीसगढ़ की पुलिस को एक टिप मिली थी कि वहां की शक्ति डिस्ट्रिक्ट में जो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच था उसमें कुछ फ्रॉड्स हो रहे थे। जब पुलिस ने उस ऑफिस में रेड मारा तब जाके मालूम पड़ा कि फ्रॉड छोड़ो, पूरा का पूरा SBI का वो ब्रांच ही नकली था, फेक था। वहाँ काम करने वाले लोग भी जिनसे SBI में काम करने का मौका मिलेगा ऐसा बोल के 2 से 6 लाख रुपए तक ऐंठ लिए गए थे और उन्हें भी नहीं पता था कि वो जिस ऑफिस में बैठे हैं वो पूरा ऑफिस फेक है। आप सिर्फ एक नॉर्मल गूगल सर्च भी कर लोगे तो आपको दिखेगा कि अभी और स्पेशली कोविड के बाद तो ऐसे फेक जॉब स्कैम्स की भरमार हो चुकी है। कभी गवर्नमेंट के स्कीम्स के नाम से लोगों को मैसेजेस भेजकर फंसाया जाता है तो कभी तो लोगों को सीधा मेल ही आ जाता है कि कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू Amazon फैमिली, यू हैव बीन अपॉइंटेड फॉर द रोल ऑफ एज्योर एडमिन। ओवरसीज यानी कि एब्रॉड जॉब स्कैम्स और वर्क फ्रॉम होम जॉब स्कैम्स भी आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, जिसमें लोगों ने 15 से 20 लाख तक गंवा दिए। कई लोगों ने तो इन स्कैम्स में फंसकर सुसाइड जैसा एक कदम तक उठा लिया है। और हाँ, मैं कोई इक्के दुक्के केसेस की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स के एक सर्वे के हिसाब से आज पूरे इंडिया में 56% लोग जब वो जॉब हंट करते हैं यानी जॉब ढूंढने जाते हैं तो 56% लोग इन जॉब स्कैम्स का शिकार बनते हैं। लेकिन आप इन स्कैम्स को कैसे पहचान सकते हो, इनसे कैसे बच सकते हो, कितने टाइप्स के स्कैम्स होते हैं, वो दिखते कैसे हैं, रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं जिन्हें आप बहुत ही पहले पता लगाकर इन स्कैम्स में फंसने से बच सकते हो, इन सारे मुद्दों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल जॉब स्कैम्स की, जो आजकल वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप का स्कैम हो चुका है क्योंकि अभी इंडिया से बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जाने वाले लोगों की भी तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जब हम इस इशू पर रिसर्च कर रहे थे तब हमारे सामने ये काफी अनफॉर्चुनेट सा वीडियो आया। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से कुछ इंडियंस को कंबोडिया में बहुत ही बेरहमी से मारपीट करके उनसे इलीगल काम कराए जा रहे हैं। मेरा पूरा ये पैर वैर का जो है इस पर पता नहीं कहाँ कहाँ मारा है, सब पूरा खून निकल रहा है। ये देखिए मेरा ये उंगली टूट गया है। They were either beaten up with the baseball bats, confined to the dark rooms, or deprived of food for days together.
अब इस पूरे सिनेरियो में एग्जैक्टली क्या हुआ था वो हम थोड़े टाइम में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप चाहे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, एक फ्रीलांसर हो या फिर एक बिजनेसमैन हो, आपको हमेशा कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर एग्रीमेंट्स साइन करने की जरूरत तो पड़ती ही होगी। हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ के उन्हें मैनुअली साइन करना भी किसी टास्क से कम नहीं है। लेकिन डोंट वरी, अभी आप इसे सिर्फ 2 मिनट में बिल्कुल फ्री में ओडू से कर सकते हो। ओडू एक ऐसा रेवोल्यूशनरी ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां आपको अपने बिजनेस को फुल्ली मैनेज करने के लिए कई सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। बट अगर इनके साइन ऐप की बात करें तो बस आपको यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट का PDF अपलोड करना है और ओडू से ही आप इसे अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ सारी डिटेल्स आएंगी, जैसे कि नेम, ईमेल या फिर साइन। आपको सिर्फ इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट करना है। फिर किसको कौन से बॉक्सेस फिल करने हैं, कौन से कंपलसरी है और किस ऑर्डर में साइन करना है, ये भी आप ओडू से ही एलोकेट करके डायरेक्टली क्लाइंट को मेल कर सकते हो। ओडू में साइन करने के लिए भी 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑटो साइन, साइन ड्रॉ करना या फिर साइन को अपलोड करना। ऑल्सो अगर आपका क्लाइंट काफी दिनों से रिप्लाई नहीं कर रहा है तो आप ओडू से ही रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हो ताकि ओडू ऑटोमेटिकली उन्हें रिमाइंड करके साइन करवा ले और आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत ना पड़े। ओडू के डैशबोर्ड से आप अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का स्टेटस ट्रैक भी कर सकते हो और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ओडू का फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम फ्री रहेगा विद अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट एंड होस्टिंग। So you should definitely check out Odoo's sign app. Link is in the description. Now, coming back to the Cambodia case. एक्चुअली में पूरा स्कैम तब सामने आया जब हाल ही में आंध्र प्रदेश और ओडिशा पुलिस ने कुछ एजेंट्स को अरेस्ट किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस स्कैम में कुछ ओवरसीज जॉब एजेंट्स लोकल लोगों को सबसे पहले तो ये सपने दिखा रहे थे कि वो उन्हें सिंगापुर और बैंकॉक जैसे फॉरेन कंट्रीज में जॉब दिला सकते हैं जिसकी सैलरी उन्हें महीने की 3 लाख रुपए मिलेगी। अब जाहिर बात है 3 लाख रुपए पर मंथ सुन के लोग इस ऑफर के लिए हाँ बोल देते थे, लेकिन तभी वो उनसे कहते थे कि इमिग्रेशन और वीजा के पूरे प्रोसीजर के लिए उन्हें उस कंपनी को 1.5 लाख रुपए तक पे करना पड़ेगा। लोग इसके लिए भी रेडी हो जाते थे और फिर उन्हें वाकई में सिंगापुर भेज भी दिया जाता था। लेकिन असली स्कैम की शुरुआत होती थी सिंगापुर से ही। यहाँ कुछ चाइनीज और कंबोडियन स्कैमर्स इन लोगों को एयरपोर्ट पे मिलते थे और सबसे पहले तो इनका पासपोर्ट छीन लेते थे। वहां से उन्हें कंबोडिया ले जाया जाता था जहां उन्हें जबरदस्ती कैप्टिव बना के रखा जाता था और इन्हीं लोगों से जो खुद यहाँ पर जॉब करने आए थे, ये स्कैमर्स इन लोगों से जबरदस्ती स्कैम्स करवाते थे, ऑनलाइन स्कैम्स। इन्हें कॉलिंग डेटा दिया जाता था जिसमें इंडियंस के ही नंबर्स होते थे और उनसे कहा जाता था कि आपको फेडेक्स या फिर कस्टम्स ऑफिसर बन के इन इंडियंस को कॉल करके उनसे कहना है कि आपके नाम का एक पार्सल मिला है जिसमें ड्रग्स है और उसके लिए आपको भारी सजा मिल सकती है। ऐसे उन्हें डराकर इनसे कहा जाता था कि इंडियन से जितना हो सके पैसे मांगो। मतलब बेसिकली इनसे कई टाइप्स के ऑनलाइन स्कैम्स करवाए जाते थे और इसके लिए इन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट टारगेट्स भी दिए जाते थे। जैसे अगर उन्होंने एक्स नंबर ऑफ लोगों को स्कैम में फंसाकर एक्स अमाउंट ऑफ पैसे नहीं निकाले, 1 लाख 2 लाख रुपया, तो उनको पनिश किया जाता था। बेसबॉल बैट से मारा जाता था, उन्हें सुनसान अंधेरे कमरों में बंद कर दिया जाता था और दिनों तक खाना भी नहीं दिया जाता था। ये स्कैम इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें अब तक 5000 से भी ज़्यादा इंडियंस फंस चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट अब तक सिर्फ कुछ 100-200 लोगों को ही यहाँ से बचा पाई है। और ये जितने भी केसेस मैंने आपको बताए ना, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि हम इंडियंस में अब्रॉड जाके जॉब करने का एक बहुत बड़ा क्रेज है। एंड ऑफ कोर्स इसमें से कुछ भी मैं खुद से नहीं कह रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे हमारे रिसर्च के रेफरेंस लिंक्स ऐड कर दी है ताकि आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकते हो इस टॉपिक पे। हमारी टीम में कई पैशनेट रिसर्चर्स और क्रिएटिव एडिटर्स है जो इन डेप्थ रिसर्च को आर्टिस्टिक स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट करते हैं। इस चैनल के थ्रू हमारा मिशन है इंडिया के सोशल इनजस्टिस को, सोशल इश्यूज को हाईलाइट करके रूट लेवल पे चेंजेस लाना। इसके अलावा हमारे 2 और चैनल्स भी हैं, गेट्स इट फ्लाई साइंस और गौरव ठाकुर, जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे। इन चैनल्स के थ्रू हम इंडियंस में एक साइंटिफिक माइंडसेट को डेवलप करके इंडिया के रूट लेवल पर बदलाव लाना चाहते हैं। और अब हम हमारी टीम को एक्सपांड कर रहे हैं और लाइक माइंडेड वॉरियर्स के साथ। सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और अगर आप हमारे इस मिशन में वैल्यू ऐड कर सकते हो तो आपके पैशन को एक थ्राइविंग प्रोफेशन बनाने का काम हमारा होगा। वी आर लुकिंग फॉर स्किल्ड रिसर्चर्स, क्रिएटिव एडिटर्स and professional social media managers for a work from office opportunity in Mumbai. All the details are in description below. Let's create an impact together. Now, coming back to job scams. ये जो पूरा डिटेल प्रोसीजर मैंने आपको बताया ये बहुत हद तक सेम रहता है, खाली स्कैम्स बदल जाते हैं। जैसे कि कई सारे ऐसे सिमिलर ओवरसीज जॉब स्कैम्स लड़कियों के साथ भी किए जाते हैं, जिसमें जब वो अब्रॉड पहुंच जाती है उनके पासपोर्ट छीन कर उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। बिल्कुल जैसे आपने खुदा हाफिज करके एक मूवी है उसमें भी देखा होगा, सेम स्टोरी बताई गई है। फिर एक और एक ओवरसीज जॉब स्कैम रैकेट गुरुग्राम में भी रिसेंटली पकड़ा गया था, जिसमें तो ये स्कैमर्स लोगों से कहते थे कि अब्रॉड जाने से पहले उन्हें मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स लोग हाँ ही बोलते थे, लेकिन फिर इसके बहाने से वो उन्हें किसी लोकल क्लिनिक्स में बुलाकर उन्हें बेहोश कर उनके किडनीज निकाल लेते थे।
और ये जितने भी केसेस मैंने आपको बताए ना, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि हम इंडियंस में अब्रॉड जाके जॉब करने का एक बहुत बड़ा क्रेज है। इनफैक्ट इसी मुद्दे को कवर करते हुए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। बट अब्रॉड के अलावा भी अभी स्पेशली कोविड के बाद से लोग वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी काफी ज्यादा प्रेफर करने लग गए हैं और इसीलिए आज ये स्कैम्स भी काफी बढ़ चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट के टॉप साइबर फ्रॉड कंट्रोल डिपार्टमेंट के हेड ने ऑफिशियली अनाउंस किया है रिसेंटली कि इंडिया में होने वाले साइबर फ्रॉड्स में वर्क फ्रॉम होम स्कैम्स सबसे टॉप पे आते हैं। आपको भी तो कभी ना कभी ऐसा कोई मैसेज जरूर आया होगा जिसमें लिखा होता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो तो हमारे पास आपके लिए घर बैठे बैठे लाखों कमाने का एक बेस्ट ऑप्शन है। बट ऐसे अनरियलिस्टिक ऑफर्स देने वाले ये मेजॉरिटी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज एक कंप्लीट स्कैम होती हैं, जिनमें ये तक देखा गया है कि कई बार लोगों का इतना ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है कि उन्हें सुसाइड जैसा एक कदम तक उठाना पड़ता है। पिछले साल भोपाल में अनफॉर्चुनेटली एक 38 इयर्स के आदमी के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। उन्होंने ऐसे एक वर्क फ्रॉम होम ऑफर के चक्कर में पड़ के अपने पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लिया, क्योंकि इस स्कैम में उन्होंने अपने 17 लाख रुपए गंवा दिए थे। एक्चुअली इन वर्क फ्रॉम होम स्कैम्स में होता क्या है ना कि ये काफ़ी अलग अलग टाइप की जॉब्स की ओपनिंग्स डालते हैं। जैसे आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करना होगा या डेटा एंट्री का जॉब करना होगा, या फिर आपको घर बैठे बैठे सिर्फ यूट्यूब पे कमेंट्स, लाइक, वीडियोस को शेयर करना होगा। अब ये सारे जॉब सुनने में तो काफ़ी सिंपल लगते हैं, राइट? ऐसा जानबूझ के किया जाता है ताकि आपको लगे कि अरे इतना सिंपल सा काम है, प्लस रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी आपको सिर्फ 1000 रुपए ही भरने, तो ये काम तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं अपने एग्जिस्टिंग जॉब के साथ साथ भी कर सकता हूँ। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये होती है कि ये जानबूझ के अपने डेडलाइंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखते हैं और ये बाकायदा लीगल क्लॉजेस रखते हैं कि अगर आपने अपना डेडलाइन मिस किया तो आपको कंपनी को पैसे पेनल्टी के तौर पे करना होगा। और बस यही मेजॉरिटी लोग एक विशियस लूप में फंस जाते हैं। सर, मैंने 2 कंपनियों के लिए डाटा एंट्री वर्क स्टार्ट किया था। मुझे ये वर्क 12 दिन में कंप्लीट करके देना था उनको। काम जल्दी कर सबमिट कर दिया था, पर कंपनी ने ना मेरी गलती निकाल दी थी, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि कंपनी को बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो आपके खिलाफ केस फाइल कर देंगे कोर्ट में और आपको 1,10,000 रुपये देने पड़ेंगे। जैसे उस भोपाल केस में भी हुआ, उस आदमी पर टारगेट्स कंप्लीट नहीं करने के लिए 17 लाख रुपीस तक का पेनल्टी मार दिया गया था। फिर जाहिर सी बात है, जब वो इस अमाउंट को पे नहीं कर पाए तो उस कंपनी ने उनका पर्सनल डेटा हैक करके उनको धमकी देना शुरू कर दिया कि वो उनके वीडियोस और फोटोज को मॉर्फ करके उनके रिलेटिव्स को भेज देंगे। ये कंपनीज ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये अक्सर आपसे कोई शेडी सा एप्लीकेशन या फिर लिंक से कोई शेडी सा फाइल डाउनलोड करवाते हैं जो आपके पूरे सिस्टम को हैक कर देता है। इस भोपाल के केस में अनफॉर्चुनेटली अंत में उन पर इतना कर्जा और मेंटल प्रेशर बिल्डअप हो चुका था कि वो इसे हैंडल नहीं कर पाए और उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों को पॉइजन देकर मार डाला और उसके बाद हस्बैंड और वाइफ ने दोनों ने ही खुदकुशी कर ली। महाराष्ट्र के नासिक में भी एक 44 इयर्स की औरत के साथ सेम चीज हुआ। उन्होंने भी ऐसे ही एक वर्क फ्रॉम होम स्कैम के चक्कर में फंस के 15 लाख रुपए गंवा दिए। ये स्कैम एक्चुअली काफी मेजर लेवल पे हो रहे हैं। मतलब आप एक नॉर्मल वेबसाइट भी ओपन करोगे ना तो आपको ऐसे कई सारे जॉब ऑफर्स मिल जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे जो यही क्लेम करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के पास अब तक इसका कोई ऑफिशियल डेटा मेंटेन्ड नहीं है। लेकिन ये स्कैम्स कितने कॉमन है, इसकी इंटेंसिटी आप इसी बात से समझ सकते हो कि दिल्ली पुलिस ने 2023 में सिर्फ जनवरी के 1 महीने में ही 200 करोड़ का वर्क फ्रॉम होम जॉब स्कैम पकड़ा था, जिसमें 30,000 लोग अपने पैसे गंवा चुके थे 1 महीने में। अब सोचो, ये एक जगह का 1 महीने का डेटा है, मतलब पूरे देश में कितने हजारों करोड़ों लोग इस स्कैम में रोज फंस रहे होंगे। इसीलिए आई रियली थिंक गवर्नमेंट को इसका डेटा मेंटेन करना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि इन पर रेगुलेशंस बिठाए जा सके। इसके अलावा भी इंडिया में एक ड्रीम होता है काफी लोगों का कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब लग जाए या फिर एक टॉप कॉर्पोरेट कंपनी में उन्हें जॉब लग जाए। तो यहाँ पर भी स्कैमस्टर्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। कई केसेस में ये स्कैमर्स एकदम ओरिजिनल दिखने वाली जैसी वेबसाइट बना लेते हैं, जॉब के लिए एग्जाम कंडक्ट करके कैंडिडेट का जॉब में प्लेस तक कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में कुछ महीनों बाद वो ऑफिस वगैरह बंद करके भाग जाते हैं। जैसे इंट्रो में हमने जो SBI का केस देखा था, जहाँ पे पूरा का पूरा SBI का ब्रांच नकली था, ये एग्जैक्टली इसी का केस था। बट SBI के अलावा रिसेंटली यूपी के लखनऊ में भी एक काफी विचित्र सा केस हुआ था। CBI ने 8 लोगों को अरेस्ट किया जिन्होंने RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एक फेक वेबसाइट बनाई, उस पे एग्जाम ली, इसी वेबसाइट पे लोगों के लिए रिजल्ट्स भी इशू किए। इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट से 3 से 5 लाख रुपए रिक्रूटमेंट फीस ली और फिर उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को चारबाग स्टेशन पे सन्ड्री जॉब्स यानी कि स्टेशन क्लीन करना वगैरह जैसे जॉब्स के लिए प्लेस भी कर दिया।
दिल्ली में भी एक सेम केस हुआ था। वहां तो जॉब लगाने के लिए उन्होंने कैंडिडेट से 3 से 4 लाख रुपए की फीस वसूली थी। इसके बाद उन्होंने उन्हें कंपनी में जॉब में लगा दिया, 2 महीने की सैलरी भी दी और उसके बाद ये पूरी कंपनी बंद होके ऑफिस बंद करके भाग गई। बड़ी खबर, ये खबर है दिल्ली से, जहां जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लेते थे ये ठग, खुफिया एजेंसियों में नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। वेस्ट बंगाल में तो एक आदमी से 4 लाख रुपए ले लिए थे ताकि उसको गवर्नमेंट में एक सुपर की जॉब मिल जाए। रायपुर में एक आदमी से 7 लाख रुपए ले लिए थे मंत्रालय में एक जॉब दिलवाने के लिए। और देखिए, जगदलपुर में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर आरोपी ने पीड़िता से कुल 7,29,000 रुपए ठगे। थाने में भी 10 लाख रुपए ले लिए थे रेलवे में जॉब दिलवाने के लिए। इसके अलावा सेम हो रहा है बड़े बड़े MNCs में भी जॉब लगवाने के लिए लाखों रुपए लिए जा रहे। जैसे कि हैदराबाद में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया था जो हर कैंडिडेट से TCS, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसे कंपनीज में जॉब लगवाने के लिए 2 लाख रुपए कैंडिडेट से ले रहे थे। दिल्ली में तो कुछ स्कैमर्स ने करीब 500 लोगों से टॉप MNCs में VP और CEOs की पोजीशन पे जॉब दिलवाने के बहाने से पर पर्सन 20-20 लाख रुपए ऐड लिए थे। जब ये पूरा नेक्सस बस्ट हुआ तब मालूम पड़ा कि टोटल में इस पूरे स्कैम से इन्होंने 7.5 करोड़ रुपए कमा लिए थे। इमेजिन, इतना अमाउंट एक आदमी अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं कमा पाएगा जो ये स्कैमस्टर्स बस कुछ ही महीनों में कमा लेते हैं। मेरे साथ एक्चुअली 6,20,000 रुपये मुझसे जो है ठग लिए गए जॉब के नाम पे। मेरा एक इंटरव्यू कंडक्ट करा था सऊदी अरामको में, एक मिस्टर जुमा है उनके नाम से। तो ये एक फर्जी इंटरव्यू था? फर्जी इंटरव्यू होता है स्काइप पे। फिर अगले दिन फिर उसकी कॉल आती है कि साहब वो आपको जॉब का फाइनल हो गया है एंड साल की अभी सैलरी है 64 लाख, लेकिन उसका 3% आपको अभी जो है इंश्योरेंस बनी देनी पड़ेगी। एज एन इडियट आई पेड दैट अमाउंट ऑल्सो, 1,29,719, वो अमाउंट मुझे याद है। बट ये सब में एक मेजर सवाल ये उठता है कि ऐसे स्कैम से हम बचे कैसे। साइबर दोस्त, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का ही साइबर सिक्योरिटी का एक विंग है, उसने कुछ ऐसे सेफ्टी चेक्स दिए हैं जो आपको ऐसे फेक नकली जॉब स्कैम से बचने में मदद करेंगे। पहला, सस्पिशियस आईडी। इस इमेज में आप देख सकते हो कि Amazon को AMZ लिखा हुआ है। आपको हमेशा देखना है कंपनी के ऑफिशियल आईडी से ही मेल आया हुआ है कि नहीं, बिकॉज ऐसे सस्पिशियस आईडीज हमेशा फेक होते हैं। दूसरा, अनप्रोफेशनल टेक्स्ट लैंग्वेज। ये जो फ्रॉड मैसेजेस होते हैं ना, उसमें आपको कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक या फिर ग्रामेटिकल एरर्स देखने को मिल ही जाएगा। तीसरा, अगर आपको किसी कंपनी से एक जॉब का ऑफर आता है, जैसे कि हम इस कंपनी में अब एक नया ऑफर चालू कर रहे हैं कि आपको घर बैठे बैठे ही सिर्फ ये 5 सर्वेस को फिल करके या दिन के 10 सर्वेस को फिल करके आपको इतना अमाउंट हम पे करेंगे। तो अगर ऐसा आपको कोई ऑफर आता है तो आपको हमेशा उस कंपनी के वेबसाइट पर जाकर ये चेक करना है कि क्या उनके कंपनी में अभी के वक्त में ऐसा कोई ऑफर चालू है या नहीं। इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हो कि उनके कंपनी में अभी फिलहाल के लिए किन किन प्रोफाइल्स की ओपनिंग चालू है। चौथा, किसी भी अननोन या फिर फिशी लिंक पे क्लिक मत करो, कोई भी अननोन एप्लीकेशन को डाउनलोड मत करो, क्योंकि हाई चांसेस है कि इन्हीं के थ्रू ये आपके सिस्टम्स को हैक कर सकते हैं एंड देन बाद में ब्लैकमेल कर सकते हैं। फाइनली, पांचवा एंड फाइनल, ओवरसीज जॉब स्कैम्स जो हो रहे हैं उससे बचने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने वेबसाइट पे रजिस्टर्ड जॉब एजेंट्स की लिस्ट ही डाल रखी है। उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें आप खुद ही जाकर चेक कर सकते हो कि आपका जो एजेंट आपको जॉब दे रहा है क्या वो MEA के वेबसाइट पे रजिस्टर है भी या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वो एजेंट रजिस्टर है भी तो क्या उसका अभी फिलहाल लाइसेंस एक्टिव है या वो कैंसिल हो चुका है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट से पता चल जाएगा। आप उसी के बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। नाउ इन सब के अलावा मैंने भी कुछ रेड फ्लैग्स लिस्ट डाउन कर रखे हैं, जैसे कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये होगा कि अगर आपका रिक्रूटर आपसे जॉब दिलवाने के बहाने से आपसे पैसे डिमांड कर रहा है, दिस अकॉर्डिंग टू मी इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग एवर। कोई भी कंपनी जॉब देने के लिए पैसे नहीं मांगती है। बड़े से बड़े MNC ने डेडिकेटली अपने वेबसाइट पर लिख के रखा हुआ है कि हम जॉब देने के लिए पैसे नहीं लेते हैं। फिर अनरियलिस्टिक जॉब ऑफर्स, ये भी एक रेड फ्लैग है। इसी अपॉइंटमेंट लेटर में देखो ऐसा लिखा है कि फ्लिपकार्ट 50 लाख का जॉब ऑफर दे रहा है और इस ऑफर में तो Amazon Azure सिस्टम्स के लिए हायरिंग कर रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड सिस्टम है। अरे यार, जब Amazon के पास खुद का AWS है जो सेम सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो आखिर उसके ही राइवल सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हायरिंग कैसे करेगा। बेसिकली आपको अपने जॉब ओपनिंग के लिए, आपके प्रोफाइल के लिए हल्का सा रिसर्च करना ही पड़ेगा। उसी से आपको समझ में आएगा कि इस जॉब ओपनिंग का कोई सेंस भी बना रहा है या नहीं। और सबसे आखिरी और सबसे सिंपल बात जो आप कर सकते हो वही है कि जॉब ऑफर मिलने के बाद आपकी जो भी कंपनी है, आप उसके रिव्यूज और टेस्टिमनीज को गूगल रिव्यूज, ग्लासडोर या फिर एम्बिशन बॉक्स जैसे वेबसाइट्स पे ढूंढ के खुद उनके रिव्यूज को रीड कर सकते हो। एंड लास्टली, इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इन स्कैम्स में बिल्कुल भी ना फंसे। ट्रस्ट मी, आपको ऐसा लग रहा भी हो सकता है कि ऐसे स्कैम में कौन ही फंसेगा,
बट जो टायर 2 टायर 3 के सिटीज़ के लोग होते हैं, इवन टायर 1 के सिटीज़ के जो लोग होते हैं, काफ़ी सारे एजेड लोग होते हैं, उन्हें ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं होती है। काफ़ी सारे बच्चों को इनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है और हाई चांसेस है कि वो इन स्कैम में फंस जाए और उनकी इसी गलती की भरपाई पूरी फैमिली को करनी पड़ती है। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, और अगर आपको ऐसे ही सोशल इश्यूज़ पे वीडियोस देखना पसंद है जहां हम इंडिया में हो रहे डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं, तो आप मेरा ये वाला वीडियो भी ज़रूर देख सकते हो, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो स्टूडेंट्स बच्चे यूज़ करते हैं, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म में कैसे कई सारी इलीगल एक्टिविटीज़ की जाती है जिसके बारे में आम जनता बिल्कुल भी नहीं जानती है। अब लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।